आप में से वो लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप कर कर जा सकते हैं जो लोग रेलवे परीक्षा 2024 में अपना सिलेक्शन नहीं चाहते, क्योंकि इस वीडियो के अंतर्गत आज मैं आपको वो स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं जिससे आप रेलवे परीक्षा 2024 में अपना सिलेक्शन कंफर्म कर सकते हैं। और आप में से जो भी बच्चे एलपी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, जूनियर इंजीनियर या फिर टेक्नीशियन जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। 100% आज मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं जिससे आप इस एग्जाम में अपना सिलेक्शन कंफर्म कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि आप में से अधिकतर बच्चे ऐसे हैं, या तो वो बेरोजगार हैं या फिर ऑलरेडी किसी न किसी जॉब कर रहे हैं वो, लेकिन उनका सपना है रेलवे में अपना जॉब कंफर्म करना। तो मैं आज आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं आप अपनी तैयारी को कैसे शुरू कर सकते हैं। अभी आपको पता होगा दोस्तों, आप एक कम नंबर वाले जोन में हैं। यहाँ पर ये जोन दिख रहा है, ये वो जोन है दोस्तों जहाँ पर बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है। आपको इस जोन से बाहर निकलना है। अगर आप इस जोन में चले गए, ऊपर वाले जोन में जहाँ पर बच्चों के अच्छे मार्क्स आते हैं, तो यकीनन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं आज आपको 15 मिनट में, अगर आपने 10 से 15 मिनट दे दिए तो 15 मिनट के अंतर्गत मैं आपको पूरी स्ट्रेटेजी समझा दूंगा कि आपको तैयारी कैसे करना है। कम से कम तैयारी में आप अच्छा आउटपुट कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हैं एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल। चलिए, तो अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूं। और एक और चीज मैं आपको यहाँ पर कह दूं, क्लियर कट कह दूं, कि अगर आप चाहते हैं 2024 में रेलवे में आपका सिलेक्शन हो जाए तो जितनी बातें मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के अंतर्गत आपको उसका अक्षरशः पालन करना है। मतलब ये समझ लीजिए कि अगर ये 2024 समझ रहे हैं कि आपकी लाइफ का आखिरी साल होना चाहिए, किस लिए आपको इस साल सिलेक्शन लेना है, कैसे लेना है, बस मैं जो आपको फॉलो करने का बताने वाला हूं आप उसको फॉलो कर लीजिए। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाई से संबंधित कुछ भी नहीं बताऊंगा कि सिलेबस क्या रहने वाला है, ये बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। साथ साथ पैटर्न क्या रहने वाला है ये मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये चीज़ें आप ऑलरेडी दूसरी यूट्यूब चैनल पर देख चुके होंगे। साथ साथ नोटिफिकेशन जब आएगा ये सब चीज़ें आपको धीरे धीरे क्लियर हो जाएगी। और सभी को पता है कि पैटर्न सिलेबस लगभग लगभग वही रहता है जो हर साल रेलवे पूछता है, या फिर सभी एग्जाम का 99% सिलेबस वही रहता है। एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जीके बस, और करंट अफेयर्स, ज़्यादा से ज़्यादा यही रहता है सिलेबस, इससे बाहर कुछ नहीं जाता। तो इन चीज़ों पर मैं बात नहीं करने वाला हूँ। मैं बात करने वाला हूँ कुछ अलग चीज़ों पर जो आपको दूसरा कोई भी व्यक्ति नहीं बताएगा। कौन सी चीज़ों पर, वन बाय वन करके मैं अब एक एक चीज़ों पर आता हूँ। सबसे पहली चीज, अगर आप चाहते हैं 2024 में आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाए तो आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। आपको क्या रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे? अपने जीवन में कुछ रूल्स, कुछ नियम बनाने पड़ेंगे। अगर मैं आपको बोलूं कि सिर्फ और सिर्फ 6 महीने की तैयारी या फिर 3 महीने की तैयारी में किसी एग्जाम को निकाला जा सकता है, तो यहाँ पर मैं बिल्कुल भी गलत नहीं हूँ। और आपने कुछ ऐसे बच्चे देखे होंगे दोस्तों जो कम से कम तैयारी में ये बड़ी बड़ी एग्जाम्स भी क्रैक कर देते हैं। लेकिन कैसे कर देते हैं, उनके पीछे क्या उद्देश्य होता है, क्या स्ट्रेटजी रहती है उनकी? तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि उनके पीछे जो स्ट्रेटजी वो यूज करते हैं वो एक्चुअली कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं। क्या रूल्स को फॉलो करते हैं? सबसे पहला रूल्स वो फॉलो करते हैं कि आपके और आपकी सफलता के बीच, अगर आप यहाँ पर खड़े हुए हैं और आपकी सफलता यहाँ पर है, समझिएगा, अगर आप यहाँ पर है और आपकी सफलता यहाँ पर है, तो इन दोनों के बीच एक सबसे बड़ी हर्डल जो बाधा है वो कौन है? वो आपके बीच में, अभी जिसमें आप ये मोबाइल में देख रहे हैं ना जो वीडियो, वही है। आपको अपने मोबाइल से दूरी बनानी पड़ेगी। मोबाइल से दूरी बनानी पड़ेगी। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर मोबाइल में ही पढ़ाई करते हैं, तो मैं आपको बिल्कुल कह दूं कि मोबाइल से बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं होती है। मोबाइल से जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, आप पूछ के देखिएगा कि उनमें से कितने बच्चों का अभी तक एग्जाम्स में सिलेक्शन हुआ है। तो सबसे बड़ी आपके सिलेक्शन में जो बाधा आ रही है, सबसे बड़ी बाधा आ रही है ये मोबाइल। आपको क्या लगता है कि मोबाइल पे पढ़ाई करते हैं आप, वीडियो देख के पढ़ाई होती है? तो मैं आपको कह दूं बिल्कुल भी वीडियो से पढ़ाई नहीं होती है। क्योंकि अगर वीडियो देखकर पढ़ाई करते आप तो कितने ही बच्चों का सिलेक्शन हो जाता। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो वीडियोस बनते हैं पढ़ाई से संबंधित, उन पर लाखों में व्यू आते हैं, लेकिन सिर्फ जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं वो सैकड़ों या फिर हजारों में होते हैं। तो मैं आपको कह दूं कि सबसे बड़ी बाधा ये है।
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल भी मोबाइल 100% छोड़ दीजिए, सब बंद कर दीजिए, करने में वो भी कर सकते हैं, लेकिन अब वो ज़माना नहीं है। तो आपको सबसे पहले कुछ रूल्स के लिए मैं बता रहा था। तो पहला रूल्स ऐसा सेट करना पड़ेगा कि सिर्फ आपको दिन में एक बार मोबाइल देखना है, सिर्फ एक बार, वो भी 10 से 15 मिनट, जिसमें आप अपने पढ़ाई से संबंधित इंपॉर्टेंट चीज़ें देख पाए कि क्या चल रहा है बाहर, करंट अफेयर्स पढ़ पाए। किस पर्टिकुलर चीज़ों के लिए आपको सिर्फ मोबाइल देखना है। बिल्कुल आपको रील्स से दूर रहना है, यूट्यूब शॉर्ट्स से दूर रहना है, और जितने भी आपके फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, या फिर अन्य ट्विटर, इन सभी चीज़ों से अगर आपने 6 महीने या फिर 3 महीने, जितने भी समय आपके एग्ज़ाम में बचा हुआ है, अगर आपने उतने समय के लिए अगर इन सभी चीज़ों से दूरी बना ली, तो आप पहला रूल फॉलो कर जाएंगे। अब मैं आपको बता रहा हूँ दूसरा रूल। दूसरा रूल बहुत ही टफ रूल है, और ये रूल ऐसा है दोस्तों कि अगर आपने फॉलो कर लिया, और पिछले 15 से 20 सालों में जितने भी सिलेक्शन हुए हैं बच्चों के, 15-20 सालों में, पहले तो क्या हुआ था कि अभी मोबाइल तो सिर्फ 10 सालों से आया है, स्मार्टफोन, लेकिन 10 सालों के पहले भी जो बच्चे तैयारी करते थे वो इस रूल को 100% फॉलो करते थे। ये रूल क्या है? ये रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मज़ेदार रूल है। इस रूल के तहत आपको अपना कनेक्टिविटी बाहरी दुनिया से ख़त्म करनी होगी। किस प्रकार ख़त्म करनी होगी? ये मान के चलिए कि आपको 6 महीने, 3 महीने, जितना भी समय आपके पास एग्ज़ाम के लिए बचा हुआ है, आपकी इनमें से किसी भी एग्ज़ाम के लिए, उतने समय के लिए आपको अज्ञातवास पर जाना है। अज्ञातवास मतलब ये नहीं है कि आपको हिमालय पर जाना है, हिमालय पर बिल्कुल भी नहीं जाना है। मुझे पता है कि आप जो तैयारी कर रहे हैं, या तो आप घर से बाहर रह के कर रहे हैं या घर में रह के कर रहे हैं। अगर आप घर से बाहर रह के कर रहे हैं तो सिर्फ घर वालों से बात होनी चाहिए दिन में एक बार, और बाकी बाहरी संपर्क आपका बिल्कुल भी ख़त्म हो जाना चाहिए। लोगों को लगना चाहिए कि आप मर गए हैं। मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, मैं जो कह रहा हूँ सेंटेंस वो गलत हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यही हो सकता है कि 6 महीने, 3 महीने, जितना भी समय आपके पास एग्जाम के लिए बचा है, डेडिकेट होके बंद कमरे में तैयारी कीजिए। 100% आपको सिलेक्शन मिलेगा। अज्ञातवास कहते हैं। ये रूल 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत टफ भी है। इसमें आपको ऐसा फीलिंग आने लगी कि आप एक असामाजिक तत्व हैं, असामाजिक व्यक्ति हैं, सामाजिक नहीं है, लेकिन बिल्कुल थोड़े समय के लिए इस रूल को फॉलो करना पड़ता है। आप किसी भी पार्टी में नहीं जाएंगे, किसी शादी में नहीं जाएंगे, किसी भी फंक्शंस में नहीं जाएंगे, आपको लोग कहने लगे कि ये तो कहीं पे आता नहीं है, लेकिन आपको अगर ये रूल फॉलो कर लिया तो ये रूल आपको 6 महीने, 1 साल बाद आपकी लाइफ चेंज कर देंगे। बहुत ही टफ रूल होता है, और लेकिन इस रूल की एक खासियत है कि ये रूल आपको 100% सिलेक्शन की गारंटी देता है। रूल 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। चलिए अब नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। दोस्तों रूल नंबर 3 बहुत ही मजेदार रूल है, और साथ में ये आपकी प्रोडक्टिविटी को बहुत बढ़ा देगा। आपके पास आपको पता होगा दोस्तों कि जब भी आप तैयारी करते हैं तो आपके पास एक दिन में सिर्फ 24 घंटे का समय होता है। 24 घंटे एक बहुत कम समय होता है अगर पढ़ाई की जाए तो। अगर पढ़ाई आप अच्छे से करने बैठेंगे ना, तो आपको दिन के दिन, महीने के महीने पता नहीं पड़ेंगे। लेकिन अगर आप कुछ टाइम पास कर रहे हैं तो आपको ये 24 घंटे भी बहुत लगते हैं, लेकिन कोई अच्छा काम करने बैठेंगे तो ये 24 घंटे भी आपको कम पड़ जाएंगे। आप लिख कर रख लीजिए, जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनसे पूछेगा, तो आप इस 24 घंटे को 48 घंटे भी बना सकते हैं। इसके लिए मैं एक डेडिकेट वीडियो बनाऊंगा कि आप 24 घंटे में 48 घंटे की पढ़ाई कैसे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एक शॉर्ट में बता दूं कि आपको इसी स्ट्रेटेजी पे काम करना है कि आपके पास रहेंगे तो सिर्फ 24 घंटे, लेकिन आप 24 घंटे में इतनी पढ़ाई करेंगे कि आपके 48 घंटे के बराबर आपकी पढ़ाई हो जाएगी। तो कैसे करेंगे? इसको बहुत ही सिंपल तरीके से फॉलो करना है। आपको टाइम मैनेजमेंट अच्छा करना है। यहाँ पर अगर आपने टाइम मैनेजमेंट के साथ जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ वो फॉलो कर लिया, तो आप इस 24 घंटे को 48 घंटे में बना लेंगे। सिंपल सा फंडा है। आप टाइम पर उठेंगे, आप योगा जरूर करें और मेडिटेशन जरूर करें। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं दिन में 8 से 10 घंटे, 8 से 10 घंटे पढ़ाई पर्याप्त रहती है अगर आप ईमानदारी के साथ करते हैं। तो ये 8 से 10 घंटे की पढ़ाई आपकी डायरेक्ट 16 से 20 घंटे मतलब दुगनी हो जाएगी। ठीक है ना? 16 से 20 घंटे कोई पढ़ता नहीं 24 घंटे में, क्योंकि अगर आप एक अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं 8 से 10 घंटे की, तो आपको ये मान के चलिए कि 24 घंटे में से कम 8 से, मैं तो कहता हूँ 8 से आप 10 घंटे सोइएगा। 8 मिनिमम 8 घंटे तो आपको सोना है।
मैक्सिमम आपको 10 घंटे सोना है। तो आपके पास फिर समय कितना बचेगा? समय आपके पास सिर्फ 14 घंटे ही बचेगा। उनमें से 2-3 घंटे आप एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में निकाल लें तो सिर्फ 10 घंटे बचते हैं। तो आप एक दिन में अगर मेहनत से और ईमानदारी से पढ़ाई करें तो सिर्फ 8 से 10 घंटे ही पढ़ाई होती है। लेकिन 8 से 10 घंटे अगर सभी बच्चे तैयारी करेंगे, पढ़ाई करेंगे, तो आपका सिलेक्शन कैसे हो पाएगा? क्योंकि आपको तो उनसे ज़्यादा तैयारी करनी है, आपको ज़्यादा समय देना है। तो आप इस 10 घंटे को 20 घंटे में योगा और मेडिटेशन के थ्रू बना सकते हैं। आप डेली 10 से 15 मिनट मेडिटेशन 100% कहिए, आपको प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिक इम्प्रूव हो जाएगी। आप रनिंग करने जाइए सुबह, उससे भी आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप इसको फॉलो, या फिर आप हो सकता है कुछ स्पोर्ट्स खेलते हो तो आप उस स्पोर्ट्स को थोड़ा सा समय दीजिए, आधा घंटा उसमें दीजिए, तो इससे भी आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़े। दूसरी चीज़ क्या है यहाँ पर, 8 से 10 घंटे को 20 घंटे में कन्वर्ट, आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़बरदस्त करना है। आप कोशिश कीजिए कि जब भी आप पढ़ने बैठे तो आप टाइमर सेट करके बैठें। अगर आप 25 मिनट, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप 30 मिनट के लिए पढ़ने बैठते हैं, तो आप 25 मिनट अपनी पढ़ाई करें और 5 मिनट का गैप लें। जिससे क्या होगा, आप थकेंगे नहीं। आप थकेंगे नहीं तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती रहेगी। आप जितनी अच्छी प्रोडक्टिविटी रहेगी उतना अच्छा आउटपुट आएगा। जब डिपेंड ये नहीं कर रहा कि कौन बच्चा कितना पढ़ रहा है। मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, इन सभी चीज़ों में होता क्या है कि जब सिलेक्शन होगा आपका, तो कुछ लोग आपसे पूछेंगे कि आपने कितने घंटे पढ़ाई की, तो आप देखिएगा सिलेक्शन वाले बच्चे बोलते हैं कि मैंने सिर्फ डेली 6 से 8 घंटे की पढ़ाई की। वहाँ पर जो बच्चा अनसिलेक्टेड हो जाता है वो बोलता है कि मैंने तो भाई 14 से 16 घंटे पढ़ाई की थी, तब भी मैं फेल हो गया। एक्चुअली 14 से 16 और 6 से 8 मैटर करता है नहीं है, आपका मैटर बस करता है कि ईमानदारी के साथ किसने की थी। ये बेईमानी के साथ कर रहा था 16 घंटे मेहनत, और ये ईमानदारी के साथ कर रहा था 8 घंटे की मेहनत। तो किसकी मेहनत अच्छी है? ईमानदारी के साथ किए गए 8 घंटे बेईमानी के साथ किए गए 16 घंटे से बहुत बेहतर है। मैं तो कह रहा हूँ कि 6 घंटे भी अगर आप ईमानदारी से करेंगे तो आपका सिलेक्शन 100% कन्फर्म है। लेकिन अगर आप जितना ज़्यादा अपनी मेहनत को बढ़ाते जाएंगे, समय बढ़ाते जाएंगे ईमानदारी के साथ, उतनी अच्छी पोस्ट आपको मिलने की संभावना रहेगी। तो ये रूल्स थे कुछ, मैं आपको बता चुका हूँ। ये वीडियो, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अगर आपने पूरा नहीं देखा है तो बिल्कुल देख लीजिएगा एक बार। जो नए बच्चे आए हैं, आपको 100% सफलता की गारंटी है। और मैंने चैनल के माध्यम से मैं आपको मॉडल पेपर, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, जूनियर इंजीनियर सभी के करवा रहा हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इस तरह की और मोटिवेशनल वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। साथ साथ हमारे चैनल पर आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपने जितने भी आपके कोई बच्चे, आपके दोस्त या फिर जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर जरूर कीजिए। और मैं आगे भी आपके लिए इस तरह के वीडियो बनाता रहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।